बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर, द कंसेप्ट्स ऑफ कंसलेशन एंड कन्फ्लिक्शन इन इस्लाम एंड वेस्टर्न लिटरेचर थ्रू कंपैरेटिव एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Introduction: Bridging the Divide. Exploring the concepts of consolation and confliction in Islam and Western literature through comparative analysis. This presentation aims to analyze the similarities and differences between the concepts of consolation and confliction in Islam and Western literature. तो ये एक शॉर्ट व्यू है कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्शन और कंसलेशन देखेंगे, इसका जो कंसेप्ट है इस्लाम और वेस्टर्न लिटरेचर में, और इसका कंपैरेटिव एनालिसिस को जो है डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ या कंसोलेशन या डेफिनेशन ऑफ कंसोलेशन? कंसोलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट। देखो, कंसोलेशन मतलब क्या है इसका? कंसोलेशन का मतलब उर्दू में है सुलह, सुलह करना। तो ये क्या है? ये एक डिस्प्यूट या जो कन्फ्लिक्ट है उसको नेगोशिएशन यानी जो बातचीत वगैरह होती है, मेडिटेशन और कंप्रोमाइज़ के थ्रू रिज़ॉल्व करना, हल करना, इसको हम कंसोलेशन कहते हैं। आई होप आपको कंसोलेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। कंसोलेशन इज सीन इन इस्लामिक लिटरेचर, कंसोलेशन इज सीन एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग पीस एंड जस्टिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि इस्लामिक लिटरेचर में, यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर की बात हो रही है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अगर इस्लामिक लिटरेचर में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि पीस को मेंटेन करना, पीस को यानी जो अमन है उसको अचीव करना और जस्टिस को अचीव करना, इसलिए कंसोलेशन की जाती है, इसलिए सुलह, जो सुलह वगैरह होती है वो की जाती है। फिर आते हैं डिफिनीशन ऑफ कन्फ्लिक्शन। कन्फ्लिक्शन क्या है? कन्फ्लिक्शन इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग इन डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। मतलब वहाँ पे हम सुलह करते हैं, यहाँ पे हम जो है डिसएग्री करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी यानी अपोजिशन शो करते हैं। इन वेस्टर्न लिटरेचर, वो तो हमने लाइक इस्लामिक लिटरेचर की बात की, यहाँ पे वेस्टर्न लिटरेचर की बात हो रही। तो जो कन्फ्लिक्शन का कंसेप्ट है ये वेस्टर्न में है और कंसोलेशन का जो कंसेप्ट है वो इस्लामिक लिटरेचर में है। In Western literature, confliction is often portrayed as a necessary element of drama and storytelling. कहते हैं कि वेस्टर्न लिटरेचर में जो कन्फ्लिक्शन का कंसेप्ट है उसको बड़ी ही खूबसूरती से पोर्ट्रे किया जाता है, एज अ एलिमेंट के तौर पे, यानी ज़रूरी एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। किस चीज़ में? ड्रामा वगैरह में या स्टोरी टेलिंग में। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ईज़िली कन्फ्लिक्शन और कंसोलेशन की समझ आएगी और इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है। Confliction in Islamic literature. Sorry, consolation in Islamic literature. In Islamic literature, consolation is seen as a means of achieving peace and justice. सेम वही बात डिस्कस हुई है कि इसका मकसद क्या है, यानी जो पीस है और जो जस्टिस है उसको अचीव करना। द कुरान इंकरेज मुस्लिम टू सीक रिकन्सिलेशन एंड फॉरगिवनेस। आपका जो मज़हब है यानी जो एक किताब है कुरान, कुरान पाक हमें किस चीज़ का दर्ज देता है? कुरान पाक हमें यही कहता है कि आप लोगों ने लोगों के साथ सुलह करना है और फॉरगिवनेस का दर्ज देता है, यानी माफ़ी का दर्ज देता है। इवन इन द फेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, चाहे कोई भी कन्फ्लिक्ट हो। एग्जाम्पल्स ऑफ कंसोलेशन इन इस्लामिक लिटरेचर इंक्लूड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अब हुदैबिया क्या है? ये एक मुआहिदा था दैट टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ मदीना एंड द कुरैश ऑफ मक्का, यानी दोनों मुसलमान थे। मदीना और मक्का के जो मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। किस जगह पे? इस एक जगह का नाम था, जगह का नाम क्या था? हुदैबिया। हुदैबिया भी कहते हैं इसको, इससे डिफरेंट वे में लाइक प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, उर्दू में। तो इस जगह पे एक सुलह हुई थी जिसको हम क्या कहते हैं? हुदै या सुलह हुदैबिया। सुलह सिंपल वर्ड SULAH। एंड द प्रॉफिट मोहम्मद्स ट्रीटमेंट ऑफ हिज एनिमीज़। और फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम फॉलो नहीं करते, हम किसी को माफ़ नहीं करते।
हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों को, यानी ऐसी आपने वाक़ियात सुने होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव की जाती थी, लेकिन फिर भी वो उन्हीं लोगों को माफ़ करता था। उसकी वजह क्या थी कि इनकी नस्ल में से कोई ना कोई इस्लाम जो है कबूल कर लेगा। तो इसलिए यानी इस्लाम जो है वो हमेशा किस चीज़ का कंसेप्ट या किस चीज़ का दर्स हमें देता है? कॉन्सलेशन का, सुलह करने का, फॉरगिवनेस का। कुरान भी हमें बार बार यही चीज़ का जो है दर्स दे रहा है और बार बार यही चीज़ बताया जा रहा है कुरान में कि आप लोगों ने कॉन्सलेशन करनी है और लोगों को माफ़ करना है। कन्फ्लिक्शन इन वेस्टर्न लिटरेचर, ये तो बात हुई कॉन्सलेशन इन इस्लामिक लिटरेचर। अब कन्फ्लिक्शन इन वेस्टर्न लिटरेचर का क्या कंसेप्ट? इन वेस्टर्न लिटरेचर कन्फ्लिक्शन इज़ ऑफन पोर्ट्रेड एज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग। जैसे मैंने बताया, इसको बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट समझा जाता है ड्रामा और स्टोरी टेलिंग में। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फ्लिक्शन इन वेस्टर्न लिटरेचर इंक्लूड शेक्सपियर्स प्ले। अब यहाँ पे शेक्सपियर की हम बात करेंगे, ऑब्वियसली वेस्टर्न बंदा है तो उसकी ही बात करेंगे। अब उसके प्लेज में हमें क्या देखने को मिलता है? विच ओपन फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स इन कन्फ्लिक्शन विद अनदर। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कन्फ्लिक्शन हमें देखने को मिलती है किसी भी करेक्टर के आपस में। एंड डायस्टोपियन नॉवेल्स, अब ये नावल की एक टाइप है, नावल के टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। विच डिफेक्ट सोसाइटीज़ इन कन्फ्लिक्ट विद देमसेल्व्स, जहाँ पे सोसाइटीज़ क्या होती हैं, सोसाइटीज़ की जो है डिफेक्ट शो की जाती है, यानी उनकी कन्फ्लिक्ट शो की जाती है। किस नावल में? या डायस्टोपियन नावल में। तो ये कन्फ्लिक्शन का यानी डिसएग्रीमेंट जो है शो किया जाता है किसके दरमियान? किसी भी दो करेक्टर्स के दरमियान, यानी वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते। जैसे पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि कन्फ्लिक्शन में क्या होता है, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट शो की जाती है, लेकिन कॉन्सलेशन में क्या होता है? सुलह शो किया जाता है, एग्रीमेंट शो की जाती है और डिसएग्रीमेंट शो की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, कन्फ्लिक्शन में एग्रीमेंट शो की जाती है और कन्फ्लिक्शन में डिसएग्रीमेंट शो की जाती है और कंसलेशन में जो है एग्रीमेंट शो की जाती है। कंपैरेटिव एनालिसिस कंसलेशन। While consolation is seen as a means of achieving peace and justice in both Islamic and Western, अब यहाँ पे दोनों की बात हो रही। कहते हैं कि कंसोलेशन का जो कंसेप्ट है वो चाहे वो इस्लामिक में हो या वेस्टर्न में हो, दोनों में जो है इसका मकसद क्या है? पीस और जस्टिस को मेंटेन करना। द अप्रोच टू कंसलेशन डिफर्स। इस्लामिक लिटरेचर एम्फसाइज फॉरगिवनेस एंड रिकंसलेशन। कहते हैं कि जो इस्लामिक लिटरेचर है उसमें क्या होता है? उसमें वो हमें दर्ज देता है कि माफ़ किया जाए और रिकंसल किया जाए, यानी दोबारा सलाह किया जाए, एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग पीस एंड, ताकि पीस को जो है अचीव कर सके। वाइल वेस्टर्न लिटरेचर ओपन पोर्ट्रेज कंक्लूशन एज अ मीन्स ऑफ एंडिंग कन्फ्लिक्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, पेपर में ज़रूर लिखना है। कहते देखो दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन बात को घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है। एक में तो मुकम्मल तौर पे माफ़ किया जाता है, दूसरे में भी तो ऑब्वियसली जो कन्फ्लिक्ट होती है उसकी एंडिंग करने के लिए कॉन्सलेशन की जाती है। अब जो ऑब्वियसली जब कॉन्सलेशन की जाती है कन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए, तो उसके बाद क्या होगा? पीस आएगी, यानी जो अमन है वो मेंटेन रहेगा। सो इट मीन्स दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये वर्ड आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है। और अगर कंसलेशन की बात आ जाए इस्लामिक लिटरेचर में, तो आप लोगों ने फॉरगिवनेस और ये वर्ड यूज़ करना है, एंड अचीविंग पीस, यानी पीस को अचीव करना, हासिल करना, इसलिए कंसलेशन की जाती है। कंपैरेटिव एनालिसिस कन्फ्लिक्शन। In Islamic literature, confliction is often seen as a result of human error and is therefore avoidable. अब इस्लामिक लिटरेचर में क्या है? कॉन्फ्लिक्शन क्या है? कॉन्फ्लिक्शन को इस्लामिक लिटरेचर में इस तरह से देखा जाता है कि ये इंसान का एक एरर होता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, यानी इसलिए जो है जो इंसान है जब वो कुछ करता है तो उससे जो मिस्टेक वो क्रिएट करता है तो उससे क्या होगा? वो एवॉइडेबल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसके कंट्रास्ट में देखें वेस्टर्न लिटरेचर में ओपन पोर्ट्रेट्स कन्फ्लिक्शन एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड देयरफॉर अनएवॉइडेबल। लेकिन अब अगेन वही चीज़, वही बात आ रही है कि यहाँ पे देखो इंसान को माफ़ किया जा सकता है, ठीक है, अगर कन्फ्लिक्शन की बात करें, डिसएग्रीमेंट करता है फिर उसके बाद वो एग्री भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें ये कहते हैं कि नहीं, इंसान जब पैदा होता है उसके अंदर ये खसूसियत होती है, उसके अंदर लाइक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इनहेरेंट, ठीक है,
यानी जब वो इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो लोगों के साथ डिसएग्री करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्लामिक वे में देखा जाए तो इस्लामिक वे में ये बताया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोगों के साथ एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री करके फिर दोबारा एग्री कर सकते हो। Implications of comparative analysis. The comparative analysis of conciliation and confliction in Islamic and Western literature has significant implications for how we approach conflict resolution. By understanding the similarities and differences between these concepts, we can develop more effective methods of achieving peace and justice in our community. यहाँ पे दोनों की obviously बात हो रही है कि दोनों को करने से क्या होगा, यानी दोनों को अपनी लाइफ में मेंटेन करना या दोनों को अपनी लाइफ में लाना। इससे क्या होगा, जो कम्युनिटीज़ है उनके बीच जस्टिस क्रिएट किया जाता है और उसके बाद जो पीस वगैरह है उसको जो है रिस्टोर किया जाता है कम्युनिटीज़ के दरमियान। फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस. Future research in this area could explore the role of conciliation and confliction in other cultural and religious traditions. कहते हैं कि दूसरे कल्चर्स हैं उनमें भी आप इन चीज़ों को जो है सर्च कर सकते हैं, यानी रिसर्च कर सकते हो इन पे, ठीक है। वहाँ पे भी शायद इनका जो कंसेप्ट है वो सेम हो। एडिशनली रिसर्च कुड फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट्स इन कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स। कहते हैं कि इसको जो है अप्लाई भी किया जाता है कंटेम्प्रेरी जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो रेजोल्यूशन होते हैं उसको उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उनको रिज़ॉल्व करने के लिए, और फ्यूचर में भी इसको जो है इसी तरह यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्यूचर की बात हो रही। Conclusion. In conclusion, the concepts of conciliation and confliction are explored in both Islamic and Western literature. Why there are similarities and differences in the approach of these concepts. कहते हैं कि दोनों जो है इस्लामिक लिटरेचर में भी मौजूद है और वेस्टर्न लिटरेचर में भी मौजूद है, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। देर आर सिमिलरिटीज़, देर आर डिफरेंसेस। दे बोथ ऑफन वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू हाउ वी कैन अचीव पीस एंड जस्टिस इन आवर कम्युनिटीज़। दोनों का मकसद यही है कि हम जस्टिस और पीस को कैसे अचीव कर सकते हैं। बाय कंटिन्यू टू एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट वी कैन डेवलप मोर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है, आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को समझा सकूं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक वगैरह पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।